तो मैं पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करता हूँ, खुसूसन कराची और दूसरे नंबर के ऊपर सरगोदा की आवाम को अल्लाह की कसम हम तह दिल से मशकूर हैं और सरगोदा की आवाम को हमारी तरफ से ये सलाम है। यानी सैलाब की कैफियत यहीं से हमें मालूम हो रही है कि दरिया बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। मुफ्ती तैयब मसूद साहब और मौलाना खुर्रम शहजाद साहब और उनके साथ आने वाली टीम और इनके डोनर हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक नज़म है, मकामी हजरात की रहबरी में आएँ, उनके मशवरे से चलें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ का नज़म देखा है, बहुत इत्मीनान है। अभी बस चाय पीने के बाद इंशाल्लाह हम यहाँ से रवाना होंगे और हालत बहुत बुरी हो चुकी है। पूरे दिन के थके हुए और गाड़ियों की लोडिंग, सामान लोड करने के बाद लड़कों को संभालना, सामान संभालना, सच्ची बात यह है कि हिम्मत जवाब दे रही है। लेकिन क्या करें कि ये बहुत बड़ा एक बहुत अजीम अमल है जिस काम के लिए हम निकले हुए हैं, मुसलमान भाइयों के साथ ताउन करना। तो लिहाजा हालत आप देख लें मेरे साथियों की, मेरी टीम की। कुछ साथी ज़रा कैमरा इधर करें, कैसे लेटे हुए हैं, ले जाएं इधर। तो ये मेरी टीम के साथी और वो पीछे देखें। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि सब थके हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम लोग फजर की नमाज के बाद जब डेरा इस्माइल खान पहुंच जाएंगे तो वहाँ हमारे पास रहबर मौजूद हैं जो उन मुज़ाफ़ात में ले जाएंगे जहाँ बहुत ज़्यादा तबाही मची है। तो हमारी यहाँ दो किस्म का हमारा यहाँ ताउन होगा। एक तो जो सामान राशन की शक्ल में, कपड़ों की शक्ल में, खैमों की शक्ल में, जो मुख्तलिफ़ ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान, अद्वियात और पानी वगैरह जो हम साथ लेकर जा रहे हैं, ये एक तो है इसकी तरसील और तकसीम। और दूसरे नंबर पर हमने ये सोचा हुआ है कि इंशाअल्लाह हम नकदी शक्ल में इनके साथ ज़्यादा ताउन करेंगे कि जिन लोगों के मकानात गिर चुके हैं तो उन मकानात की तामीर नौ के लिए, मसाजिद की तामीर नौ के लिए उन माली ताउन किया जाए। तो इंशाअल्लाह वो भी हमारा इरादा है और उम्मीद है कि आप हजरात को ये खिदमत बड़ी पसंद आएगी। और ये वीडियो बनवाने का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक तो मैं पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करता हूँ, खुसूसन कराची और दूसरे नंबर के ऊपर सरगोदा की आवाम को अल्लाह की कसम हम तह दिल से मशकूर हैं और सरगोदा की आवाम को हमारी तरफ से ये सलाम है कि जिन्होंने इन महंगाई का जो एक अज़ाब पाकिस्तान के ऊपर नाजिल हुआ है और महंगाई की शक्ल में जो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है और उसके बाद मईशी एतबार से जो कौम का सत्यानाश हुआ है, तो इन हालात के बावजूद सरगोदा की आवाम ने जो हमारे ऊपर एतमाद करके दिल खोल कर बहुत ज़्यादा ताउन किया है, तो मेरी तरफ से उनको सलाम है। तो लिहाजा एक तो कौम का शुक्रिया, पाकिस्तानी कौम का, और दूसरे नंबर पर ऐसे ही जमातें और तंजीमें और NGOs और फाउंडेशंस के जो इन हालात के अंदर अपनी तमाम तर तवज्जो इन सैलाब ज़दगान की तरफ किए हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। और जो लोग अभी तक इस मैदान में नहीं आए, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द अज जल्द इस मैदान में उतरें और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे बढ़ें। وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेरा इस्माइल खान के बॉर्डर पे हैं इस वक्त। ये दरिया सिंध है, तो दरिया सिंध के पीछे हमारे पीछे जो सूबा पंजाब और आगे KPK का इलाका शुरू हो रहा है। तो थोड़ी ही देर में हम डेरा इस्माइल खान के अंदर दाखिल होने वाले हैं। आप दरिया सिंध को देखें, इस वक्त पानी फुल हुआ है और बड़ी स्पीड के साथ, बड़ी रफ्तार के साथ पानी गुजरता हुआ आपको नज़र आ रहा है। यानी सैलाब की कैफियत यहीं से हमें मालूम हो रही है कि दरिया बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। तो बाकी सूरत हाल तो आगे मुज़ाफ़ात में जाकर मालूम होगी,
کہ ان مضافات کے اندر کیا صورتحال بنی ہوئی ہیں۔ بہرحال ابھی سے خوف نظر آ رہا ہے کہ جیسے جس انداز میں دریائے سندھ کے اندر پانی چڑھا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، تو آگے جا کر معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ بند ٹوٹے ہوں گے تو ان علاقوں کی کیا صورتحال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ، آگاہ کرتے رہیں گے کہ آگے مضافات کی کیا صورتحال ہے۔ فی الحال انشاءاللہ ابھی ہم اپنے سامان کے ساتھ، جو گاڑیاں ہمارے ساتھ اس وقت سامان کی ہیں، ہم ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر داخل ہونے لگے ہیں اور اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان کی صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں اپنے سرگودوں کے مہمانوں کو انتہائی مشکور ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو سیلاب سے ہلاکتیں، جو سیلاب سے علاقے متاثر ہوئے ہیں، ان کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے مخیر حضرات سے، جس میں مولانا مفتی طاہر مسعود صاحب جو مفتاح فاؤنڈیشن سے ہیں اور جو مولانا خرم شہزاد صاحب ہیں ایم کے پروڈکشن سے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ آج یہاں پہ 3 ٹرک راشن کے حوالے سے تعاون کیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم ڈیرہ اسماعیل خان کا، میں تھوڑا سا آپ کو تعارف بتا دوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 6 تحصیلیں ہیں اور 6 تحصیلوں میں سے صرف ڈیرہ شہر کا جو سرکلر روڈ کے اندر کا علاقہ ہے وہی بچا ہے، باقی ایک پاٹپور تحصیل تھوڑی سی بچی ہے، باقی 5 تحصیلیں ٹوٹلی متاثر ہوئی ہیں، جس میں گاؤں کے گاؤں بہہ گئے ہیں۔ میں اپنی آج جو معزز دوست میرے پاس تشریف لائے ہیں ان کو موقع بھی وزٹ کراؤں گا، اور جو ہم یہاں پہ مخیر حضرات، جماعت کے دوست، ہم بلا امتیاز اس چیز سے بالاتر ہو کر کہ پارٹی بازی یا کس رنگ نسل سے دوست جتنے بھی متاثرین ہیں ان میں راشن پیکج، ان جیسے دوستوں کی وجہ سے دوائیاں اور بسترے اور مچھردانیاں، خیمے، آٹا، 10 دن تک کا ایک راشن، خشک دودھ بچوں کے لیے اور جوسز، یہ ہم لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمیں تقریباً سیلاب سے لے کر آج تک ہمیں پورے 12 سے 15 دن مسلسل ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، 5 تحصیلوں میں مسلسل کام کر رہے ہیں۔ جہاں پہ روڈ 2-2 کلومیٹر ڈیمیج ہوئے تھے، ان روڈوں کی بحالی پر بھی فوری کام کر کے اتنا کام کر دیا ہے کہ ہم لوگوں تک رسائی کر سکتے ہیں۔ تو میں ان مہمانوں کا خصوصی طور پہ مشکور ہوں جو سرگودا سے طاہر مسعود صاحب کی سربراہی میں، مولانا خرم شہزاد صاحب کی سربراہی میں یہاں پہ تشریف الرياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرات نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب۔ جی ناظرین، ابھی ہم ڈیرہ اسماعیل خان کے ان مضافات کی طرف رواں دواں ہیں جہاں سیلاب نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے، مکانات گر چکے ہیں اور لوگ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، جہاں ان کو روٹی، پانی، کپڑا، مکان، یہ ساری چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان میں پہنچنے کے بعد ہم یہاں کے مقیم ہمارے ساتھی مولانا محمد سعد صاحب اور ان کے کولیگ محمد اسد اور ان کے ذریعے سے یہاں کے جو رہبر ہماری رہبری کر رہے ہیں، تشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرات نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب
ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح في هوى الباري تذوب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح في هوى الباري تذوب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात ये बन चुके हैं इस वक्त आपके सामने, ये लोग राशन लेने के लिए आ रहे हैं। मैं इसलिए बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि पंजाब साइड से आने वाले लोग वो ये चीज़ ज़रूर नोट कर लें कि रहबर और मकामी साथियों के अलावा अगर आप माल तकसीम करेंगे तो वो इस तरह वो ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश करते हैं। और अभी हालत ये है कि देखें कैसे तेज़ी के साथ वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। हालांकि ये जो हमारे पास सामान है हमने मुज़ाफ़ात और गाँव को तकसीम किया हुआ है कि हमने कहाँ लेकर जाना है। तो अभी आपके सामने ये देखें किस अंदाज में ये आ रहे हैं। बहरहाल बाकी इनसे मुलाकात करके बाकी डिटेल लेंगे, तफसील लेंगे। क्या कह रहे हैं? इसको सेव करना है। बैठा है ना? हाँ। इधर बैठा है सामने, इधर। ये रास्ता खराब है, ये रास्ता ठीक है। वो रास्ता ठीक है। नहीं, ये वाला खराब है। मदरसा वाला खराब है। जो हमें इलाका मिला है ये उस इलाके के लोग हैं। जी उस इलाके के लोग हैं। अच्छा, वो बैठक वगैरह किधर है? ये भी सामने, ये सामने बैठक है उनकी। ये कहते हैं उधर से? हां उधर से आराम से इधर आएंगे। तुशफा जिराह फिल फुआद लहा नुदूब वतुत्वा ذكرياتٌ كالحات। एक पिकअप अंदर लेके जाएंगे, यहाँ है ये जलेबी मोड़, ये यहाँ तकसीम होगी। APV बाहर ही खड़ी रहेगी, अंदर जाने का रास्ता नहीं। तो ये पिकअप जो लेके जाएंगे पहले ये तकसीम कर लें, ठीक है जी। यहाँ पे जो गाड़ी खड़ी होगी वहाँ कौन खड़ा होगा? ड्राइवर कोई जो दूसरी गाड़ी यहाँ खड़ी होगी? ड्राइवर है ना साहब? ड्राइवर यही है ना, वो नहीं जाएगा ना। चले ठीक हो गया। उसका ड्राइवर यही रहेगा ना, हमारे वाले भी आप भी। لها في الصدر إن نشرت نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب ولا يبقى سوى شوق الرحمن مخرج الرحمن وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرت نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح في هوى الباري تذوب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح في هوى الباري تذوب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب
تنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये डेरा इस्माइल खान के करीब एक गांव है, जलेबी मोड़. जलेबी मोड़ तो जलेबी चौक. हाँ, तो ये यहाँ ज़्यादा पख्तून की आबादी है, तो तकरीबन कोई 25 से 30 के करीब घर हैं और उनमें से आप कह लें कि कसीर तादाद मकानों की गिरी है. ये दीवारें आप देख रहे हैं, यहाँ पर पानी. अरे गंदुम देखें, मुकम्मल तौर पर ये तबाह हो चुकी है, यानी ज़ाया हो चुकी है. तो ये हमारे साथ हैं सईद भाई, इनका घर है. तो ये मेरे ख्याल में छत के बगैर कितने दिन हो गए अब आराम यहाँ सो रहे हैं छत के बगैर? 3 कमरे तो छत के साथ गिर गया. 3 कमरे. हाँ, 3 कमरे तो छत के साथ खत्म है. 3 कमरे यानी वो गिर चुके हैं इनके मुकम्मल. और दीवारों का हाल ये है कि दीवारें भी 2 साइड की गिर चुकी हैं. कितने कमरे रह गए अभी आप? 2 कमरे बाकी हैं. और बाकी तो कैसे गुजारा किया आपने यहाँ, मतलब कि जब पानी आया था? ये तो बाहर निकल गया इसका, तो ये लचरे में जा गया. अच्छा, यानी जब तक पानी रहा आप वहाँ बाहर मेन रोड के ऊपर जहाँ पानी नहीं था, ये वहाँ इन्होंने दिन रात स्टे किया अपने वहाँ पर? वो तो आता है छत पर सोता है, कभी क्या करता है, इसका तो नहीं आना. जो सामान था वो भी आज में उठाना था. इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम, ख़ास तौर पर चूँकि हम सरगोदा की तरफ से आए हैं, मिफ्ताह फाउंडेशन, MKS प्रोडक्शन, इंशाल्लाह अहलियान सरगोदा की मामनत के साथ हम आप लोगों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे. अभी फ़िलहाल जो आपके पास हम सामान लेकर आए हैं इसको कबूल कीजिए और इंशाल्लाह हमारी नीयत ये है कि जो आपके मकानात गिरे हैं हम इसकी तामीरी काम में भी ज़रूर हिस्सा डालेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, एक अहम सवाल है, वो ये है कि देखें सिंध के अंदर भी सैलाब आया है और जनूबी पंजाब में भी आया और बलूचिस्तान के अंदर भी. ये चूँकि आपका डेरा इस्माइल खान का जो हलका है ये KPK का इलाका है, तो KPK की हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई आपकी तरफ इमदाद पहुंची हो? हमारी ये पहली बार है आपकी जो इमदाद हमें देता है. इसके बाद किसी ने मुझे इमदाद नहीं दिया, न राशन भी दिया है, न कोई आया है, न मीडिया वाले भी आया है, न पर्दे का इंतजाम है. यानी नाजरीन आप ये देखें, अभी सैलाब आए हुए भी तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं और ये शहर के बिल्कुल करीब का इलाका है, दरिया के किनारे पर हैं. ये करीब का इलाका है, यानी तकरीबन 15 किलोमीटर के करीब है. और मैं इसलिए हुकूमत KPK की हुकूमत से ये एक गुजारिश करूँगा, एक अपील करूँगा कि इन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है इस वक्त, ठीक है. और इनकी मसूरात अभी बग़ैर पर्दे के यहाँ बैठी हुई हैं. हमने बड़ी मुश्किल से इनसे इजाज़त ली कि हमें थोड़ा शूट करना है, वीडियो बनानी है. तो इनकी जो मसूरात, और पख्तून की एक रिवायत है कि इनकी मसूरात के ऊपर चे जाए कि इंसान आसमान की भी निगाहें नहीं पड़ती. लिहाजा KPK के हुकूमत से मैं ये एक मुतालबा करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इन इलाकों का विज़िट करके इन तक ये अपनी मामनत पहुँचाई जाए. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं सरगोदा से आई हुई टीम, ख़ासकर मुफ्ती तैयब मसूद साहब और मौलाना खुरम शहजाद साहब और उनके साथ आने वाली टीम और इनके डोनर हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुश्किल घड़ी में हमारे साथ ताउन किया. हालात सबके सामने हैं. यहाँ डी खान में तकरीबन 250 से ज़्यादा देहात मुतासर हुए हैं. कुछ तो सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं मुकम्मल देहात. हमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था कि किस इलाके में कितनी तबाही हुई है, लेकिन मजबूरी थी, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर तबाह हुआ था. काफ़ी सारे जो हैं घर मुनहदिम हो चुके हैं. तो हम कोशिश में थे कि किसी तरीके तक इन तक पहुँचें, लेकिन पानी रोड के ऊपर से 2-3 फुट गुजर रहा था. कोई तरीका नहीं था रास्ता बनाने का या आने का. जब पानी कम हुआ है तो परसों हमें इतला मिली है कि पानी कम हो गया है, रोड से उतर गया है. तो कल हमने यहाँ तक आने का रास्ता बनाया है. आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इन हज़रात के ताउन से यहाँ पहुँचे हैं और इन लोगों का साथ इनको हम फ़िलहाल राशन और जो दूसरी अशिया ये साथ लाए हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की, वो इनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मुहैया कर रहे हैं. और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि इनके ताउन से तामीरात भी होगी या फिर फ्योर जो इन लोगों को मच्छरदानियों और टेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जहाँ काफ़ी मच्छर हैं जिनसे बीमारियाँ फैल रही हैं, तो इनकी भी हम इनसे गुजारिश करेंगे. और ये जो मकानात की तामीर का है, क्योंकि गवर्नमेंट के बस से ये बहर चुकी है, जब गवर्नमेंट अभी तक नहीं आई.
لها في الصدر إن نشرت نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح في هوى الباري تذوب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح في هوى الباري تذوب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम और उसका एहसान है कि उसने अपने बंदों में से काफ़ी सारे अहबाब को इस खदमत खलक का मौका दिया है। हम भी अपने अकाबरीन की दुआओं से और अपने साथियों के ताउन से इस वक्त डेरा इस्माइल ख़ान हैं और हमने यहाँ चंद मुज़ाफ़ाती इलाक़ों का दौरा किया जो सैलाब से मुतासिर हैं। उसमें जलेबी चौक है, नासिर बाग है और टांक रोड पे चहकान है, पोटा का इलाका है। यहाँ हमने देखा है, पहली बात तो यही है कि इस तरफ जो इमदाद कुनिंदगान हैं उनका रुख बहुत कम है, इस तरफ का रुख करें। और दूसरी बात यह है कि यहाँ ज़्यादा ज़रूरत राशन की है। हमारे साथी ज़्यादा कपड़े लेके आ रहे हैं और वो भी इस्तेमाल शुदा, वो यहाँ नाकारा समझे जाते हैं। अगर कपड़े लाने हों तो नए हों, सिले हुए या अनसिले, बाकी राशन यहाँ लाया जाए और यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तीसरी बात यह है उन हजरात के लिए जो इस वक्त इस अजीम काम में लगे हुए हैं कि वो ख़ुद से कहीं ना जाएं। ये हमारे साथ हैं, हमारे जामे के उस्ताद हैं मौलाना अतीकुर रहमान साहब, मौलाना अरसलान शाह साहब, मौलाना जुनैद ताहिर साहब जो हमारे फुज़ला जमात के सदर हैं, बाकी अहबाब भी हैं, सारे मौजूद हैं। तो ये सब इस चीज़ से आगाह हुए हैं यहाँ आके, और हम आके यहाँ पर ये तबसरा कर रहे हैं कि यहाँ ख़ुद से जो आएगा तो वो परेशान होगा। एक तो ये है कि वहाँ से बड़ी गाड़ी लोड करके लाते हैं और जहाँ मुताअस्सिरीन हैं वहाँ बड़ी गाड़ी जा नहीं सकती, छोटे छोटे मसदे जाते हैं। और दूसरी बात यह है अगर आप खुद से वहाँ जाएंगे आपको कुछ पता नहीं है। अभी यहाँ के साथियों ने बताया कि पंजाब के एक बहुत बड़े इदारे से 5 ट्रक कल आए, तकसीम करने के लिए खुद चले गए और वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से भागे। तो जो साथी भी यहाँ आएँ और हम दावत देंगे डेरा इस्माइल ख़ान के जो मुज़ाफ़ात हैं वहाँ लाजमी आएँ। लोग पड़े हुए हैं बेयारो मददगार, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सेटअप है, एक नज़म है। मकामी हजरात की रहबरी में आएँ, उनके मशवरे से चलें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ का नज़म देखा है, बहुत इत्मीनान है और बहुत अच्छे अंदाज से आपके सामान को वसूल करके तरतीब से लगा के इन्होंने पूरे इलाके का सर्वे किया हुआ है। हर बस्ती की इनके पास फहरिस्त है, लोगों के बारे में मालूमात हैं और ये मालूमात हैं कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमने भी ऐसे किया, दिल खुश हुआ। अल्लाह ताला तमाम हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। जिन हजरात ने इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन किया, नकदी में और दूसरे कामों में, अल्लाह उनको बहुत 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 अल्लाह ताला बेहतर बदला अता फरमाए। यहाँ हमने मकानात के लिए भी लोगों से बात की है। अभी 1 महीने तक वो रहेंगे खैमों में, पानी है वहाँ, उसके बाद उन्होंने अपना मकान बनाना है।
اس کا بھی یہاں پر الحمدللہ وہ صورت موجود ہے، اللہ کے گھر ہیں وہ بھی بننے ہیں، تو جو ساتھی جس میں حصہ ڈالنا چاہے ضرور ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان ساتھیوں کی، ان بھائیوں کی، اور جنہوں نے تعاون کیا ہے، اور حضرات بھی مولانا خرم صاحب کے ساتھ ہیں، ریاض صاحب ہیں، باقی طاہر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ صحیح مستحقین تک یہ پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔